भारतीय जनता पार्टी के वाघोडिया के विधायक मधु श्रीवास्तव के बेटे को टिकट नहीं देना भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकता है, क्योंकि वार्ड नंबर 15 से दीपक श्रीवास्तव ने अपनी निर्दलीय उम्मीदवारी दर्ज कराई है। वडोदरा जिला की वाघोडिया बैठक के भाजपा विधायक मधु श्रीवास्तव के बेटे दीपक श्रीवास्तव को भाजपा ने वडोदरा महानगर पालिका चुनाव का टिकट नहीं दिया है, जिससे नाराज विधायक ने अपने बेटे दीपक श्रीवास्तव से वार्ड नंबर 15 से निर्दलीय उम्मीदवारी दर्ज करवाई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल द्वारा विधायक, सांसद, मंत्रियों के परिजनों को टिकट नहीं देने का निर्णय किया गया था। उसके बावजूद कई जनप्रतिनिधियों के परिजनों को टिकट मिलने से नाराज मधु श्रीवास्तव ने अपने बेटे दीपक श्रीवास्तव से निर्दलीय उम्मीदवारी कराते हुए भाजपा से खुली बगावत कर दी है। दीपक श्रीवास्तव 2015 के वडोदरा महानगर पालिका चुनाव में सबसे ज्यादा मतों से अपने वार्ड में विजेता बने थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को वार्ड नंबर 15 में दीपक श्रीवास्तव के सामने जीतने में दिक्कतें आ सकती है। पहला तो पूर्व विस्तार में मारी बीजी टर्म थी। शुरुआत मारी अपक्ष तरीके थी थी अने ज्यारे मैं जीतीने आव्यो तो त्यारबाद भारतीय जनता पार्टी में जोड़ायो तो विस्तारना लोकोनी જ્યારે ટિકિટની જાહેરાત થઈ ત્યારે મારી જે પ્રજાના જેના મેં કામો કર્યા છે, જ્યારે બી એમને કીધું હશે એમના કામોમાં સુખ દુઃખમાં ભાગીદાર બન્યો છું, નાત જાત ભેદભાવ એ લોકોના કામ કરતો આવ્યો હોય ત્યારે એ લોકોની લાગણી દુભાઈ છે। તો એમની એક મને રજૂઆત કરી સૌ લોકોએ કે નહીં તમારે આ ઇલેક્શનમાં લડવાનું છે। એક એમના સેવા કરતો આવ્યો છું, એના ઉદ્દેશથી મેં અપક્ષ તરીકે આજે ફોર્મ ભરવા આવ્યો છું। મારી માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં તો મેં જોડાયો તે વફાદાર રહ્યો જ છું, પણ પહેલાં મારી માટે પ્રજા છે। જો પ્રજા મને ચૂંટાઈને લાવતી હોય તો મારે એમના વિશ્વાસના લીધે એમના આધારે હું આ અપક્ષ તરીકે ફોર્મ ભરવાની તૈયારી રાખી છે। અપક્ષમાંથી લડીશ અને 100% જીતવાનો છું એ મને પ્રજાએ વિશ્વાસ આપ્યો છે અને તમને બી કહું છું 100% જીતવાનું, એમાં કોઈ શંકાનું સ્થાન નથી અને જે તે સમયે એ મેં વિચાર કરીશ। મા બાપનો આશીર્વાદ તો આપતા જ હોય છે અને મા બાપના આશીર્વાદ લઈને જ નીકળો છું મેં। VMC के वार्ड नंबर 12 के भाजपा प्रत्याशियों के पैनल ने अपने फॉर्म भरकर रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करवा दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वार्ड नंबर 12 में मनीष पगार, मीत पटेल, रीटा सी और ट्विंकल त्रिवेदी को पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल से लड़ने का मैंडेट दिया है। इन चारों प्रत्याशियों ने भी अपनी दावेदारी पेश की। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकासनी राजनीति करती आई है અને 5 વર્ષમાં અથાગ મહેનત, અથાગ પરિશ્રમ કરી અને લોકોના ખૂબ દિલ જીત્યા છે અને ગયા વખતે પણ આપને યાદ હશે કે ખૂબ ભવ્ય લીડથી અમે જીત્યા હતા। વર્ષોથી આ વિકાસની રાજનીતિને જ મત આપતા આવ્યા છો અને આ વખતે પણ મને પૂરો ભરોસો છે, મારા વોર્ડના પૂરા એક મતદાર પર ભરોસો છે કે અમને ખૂબ ભવ્ય લીડ આપી અને ભવ્ય વિજય અપાવશે। भाजपा के वार्ड नंबर 16 के प्रत्याशियों ने आज नामांकन भरने के आखिरी दिन अपनी जनप्रतिनिधि के तौर पर अपना नामांकन दर्ज करवाया है। भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन वार्ड नंबर 16 से प्रिया गवांडे, स्नेहल पटेल, घनश्याम सोलंकी और नरेश रबारी ने भाजपा की ओर से अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। पिछले कई सालों से भाजपा संगठन में काम करने वाले शहर भाजपा उपाध्यक्ष स्नेहल पटेल ने अपने पद से इस्तीफा देकर नगर सेवक के रूप में फॉर्म भरा है और उन्होंने वडोदरा में भी अमेठी के जैसे परिणाम लाने की आशा जताई है। आ वखते अमे विकासना खूब कामों करेला छे। नगरों में, वसाहतों में, दरेक सोसायटीओं में धारासभ्यों ने, संसद सभ्यों ग्रांटों में खूब काम करेला छे अमे अने ए प्रजा अमारी जोड़े छे અને એ હિસાબે અને વિકાસના કામો લઈને અમે હાથ જોડે જઈશું અને જે થોડા ઘણા કામો બાકી રહેલા છે એ અમે પૂર્ણ કરીશું એવો વિશ્વાસ અપાવું છું અને અમારે પૂર્ણ બહુમતીથી જીત થશે અમારી પેનલની એવું ખૂબ વિશ્વાસ છે। વોર્ડ નંબર 16માં મને ઉમેદવારી તરીકે પસંદગી થઈ છે, તો એમાં બહુ જ જંગી બહુમતીથી અમે ચારેય જણ જીતી અને આવીશું અને વિકાસના કામો કરવા છે અને અમારા સાંસદ અને ધારાસભ્યોએ કરેલા છે। કેટલા સરસાઈથી જીતી છે? બહુ જ અત્યારે કશું કહેવાય નહીં, પણ અમેઠીનું રિઝલ્ટ હતું એ રિઝલ્ટ વોર્ડ નંબર 16માં મળશે। वार्ड नंबर 1 के कांग्रेस प्रत्याशियों ने रैली निकालकर छाणी स्थित कार्यालय में अपना नामांकन दर्ज करवाया।
चुनाव आयोग द्वारा नामांकन भरने की आखिरी तारीख 6 फरवरी को तय की गई थी, जिसके चलते सभी उम्मीदवार बड़ी संख्या में आज अपना फॉर्म भरने पहुंचे। वार्ड नंबर 1 के कांग्रेस प्रत्याशियों ने भी रैली निकालकर अपनी दावेदारी पेश की। इस रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थक भी शामिल रहे। वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अमीर रावत, पुष्पा वाघेला, हरीश पटेल और जहा भरवाड़ दावेदारी कर रहे हैं। गत वर्षे वोर्ड नंबर 1 में कांग्रेसनी पेनल खूब बहुमतीथी भव्य रीते विजय पामेली। अमे खूब सारा काम कर्या छे। विस्तारमां लोकोनो उत्साह तमे जोई रह्या छो। स्वयंभू आटला लोको अमारी साथे फॉर्म भरवा आवी रह्या छे। अमने विश्वास छे के लोको पुनः अमने आनाथी भी वधारे गई वखत करता भी वधारे लीड थी विजयी अपावशे। जिस तरह 2015 में हमारी कांग्रेस की पैनल को वार्ड नंबर 1 में से जबरदस्त समर्थन मिला था, वार्ड नंबर 1 में से हम लोग चुन के आए थे। उसके बाद 5 साल तक हमने वार्ड की हर एक गली में, हर एक घर में, हर एक सोसाइटी में, हर एक लोग और हर एक धर्म के बीच में जाके काम किया है। आने वाले दिनों में 21 तारीख को वार्ड नंबर 1 की जनता हमको 100% चुन के भेजने वाली है। क्यों? कि हम लोग ने सभी धर्म के साथ रह के, सभी लोगों के साथ रह के गरीबों की भी मदद की है, मध्यम वर्ग की भी मदद की है। 21 तारीख को जब चुनाव है तब हाईएस्ट मार्जिन से कांग्रेस पार्टी की हमारी वार्ड नंबर 1 की पैनल जीतने वाली है। ये तय हो गया है। लोगों ने नक्की कर लिया है कि फिर एक बार वार्ड 1 में कांग्रेस की पैनल चुन के आएगी। અમારા ઇલેક્શન વોર્ડ નંબર 1 કે જ્યાં અમારા ખૂબ કામ કરીને અમે મતદારોની સાથે એક પારિવારિક સંબંધ બંધાયેલો છે અને અમારા ચારે ચાર ઉમેદવાર 2015માં પણ ખૂબ સારી જંગી બહુમતીથી જીતેલા હતા અને આજે પણ અમારા ઉમેદવાર ચારે ચાર 23મીએ જ્યારે રિઝલ્ટ આવશે ત્યારે અમારા કોંગ્રેસ પક્ષના ચારે ચાર ઉમેદવાર કોર્પોરેટર તરીકે ચૂંટાઈને આવેલા હશે એ મને ખાતરી છે। અમારા કામથી મને ખાતરી છે કે ચારે ચાર ઉમેદવાર અમારા જ વિજય થશે। કોંગ્રેસ પાર્ટીએ અમારા ઉપર જે વિશ્વાસ મૂક્યો છે, અમે વોર્ડ નંબર 1ની અંદર ચારે ચાર પેનલ જંગી બહુમતીથી જીતીને આવીશું। नामांकन दर्ज कराने के आखिरी दिन आम आदमी पार्टी के वार्ड नंबर 14 के प्रत्याशियों ने अपनी मजबूत दावेदारी वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव में पेश की है। वडोदरा महानगर पालिका के जनप्रतिनिधियों का चुनाव 21 फरवरी को होना है और 21 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए आज नामांकन भरने का आखिरी दिन रहा। आज आखिरी दिन नामांकन भरने वालों का जमावड़ा कार्यालय में देखा गया। वार्ड नंबर 14 से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रियाज शेख, अमिता पटेल, जयेंद्र ठाकुर और ज्योति रावड़े ने अपना नामांकन दर्ज कराया है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के समर्थकों के साथ सभी प्रत्याशियों ने फॉर्म भरा और अपनी जीत का भरोसा व्यक्त किया। आम आदमी पार्टी वडोदरा वार्ड नंबर 14 पूरी पैनल आम आदमी पार्टी की है और आम आदमी पार्टी के अंदर जो कैंडिडेट दिए हैं बिल्कुल सक्षम है। हमारा सबसे पहला तो काम यही रहेगा कि 25 साल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने, कांग्रेस इसलिए कि कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका के अंदर कांग्रेस के साथ मिल करके जो आम जनता को, आम पब्लिक को जो लूटा है वो आप सभी को पता है और सभी जानते हैं, सभी को पता है। स्मार्ट सिटी के नाम से लोगों को लूटा है। हम ये चाहते हैं, हम एक विज़न लेकर आए दिल्ली का, और जो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने जो काम किए हैं वो काम गुजरात में क्यों नहीं हो सकते, उसी का हमारा एक विज़न है। और वो विज़न के सामने हम लोग वडोदरा में सभी सीटों पे हमारे कैंडिडेट लड़ेंगे, जिसमें 14 नंबर में से मैं रियाज शेख, जयेंद्र ठाकुर, ज्योतिबेन रावड़े और अमिताबेन पटेल, ये हमारे कैंडिडेट के उम्मीदवार हैं। जनता त्रस्त है, जनता के पास कोई विकल्प ही नहीं है और हम एक बहुत ही अच्छा विकल्प लेकर के हम जनता के सामने आए हैं और हमें उम्मीद है, जनता से उम्मीद है, आने वाले टाइम पे हम दिखाएंगे कि हमारा क्या इसमें रोल रहेगा। आरएसपी के प्रत्याशियों ने रैली निकालकर रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपने पर्चे भरे। राष्ट्रीय समाज पक्ष द्वारा चुनाव नामांकन के आखिरी दिन अपने प्रत्याशियों की रैली निकालकर नामांकन दर्ज करवाए गए। इस रैली में आरएसपी के समर्थक बड़ी संख्या में शामिल हुए। हाल ही में आरएसपी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश आर्य भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं। इसके बावजूद आरएसपी वडोदरा महानगर पालिका की कई सीटों पर चुनाव लड़ रही है। અમારા કામ સાથે લોકો વચ્ચે જઈશું અને અમારા કામ અમે જે છે એ કરેલા છે એના નામ પર અમે વોટ માગવાના છે અને
હાલ જે છે અમે લોકોએ જે ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા જે ચાલે છે અને આજે છેલ્લો દિવસ છે અને અમે લોકો જે છે ફોર્મ ભરવા માટે આવેલા છે। कांग्रेस ने जिस प्रकार माइनॉरिटी समाज को साइड किया है और जब से देखा है मैंने कांग्रेस में ना क्रिश्चियन ना मुस्लिम इन लोगों को टिकट नहीं दे के वो हर बार अपना अपमान करते हैं। इस बार हम दोनों भाई और हमारे साथ दलित समाज और ब्राह्मण समाज साथ है और इस बार हमारी पैनल जीत के आएगी। कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक चिराग जवेरी ने वार्ड नंबर 18 से अपनी पूरे पैनल के साथ उम्मीदवारी दर्ज कराई है और उनके वार्ड में शामिल किए गए नए इलाके को भी मांजलपुर की तरह विकसित करने की बात कही है। वीएमसी के वार्ड नंबर 18 में कांग्रेस पक्ष की ओर से बीती रात आखिरकार चिराग जवेरी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। उनके साथ साथ अल्पा पंचाल, विजय बुंबड़िया और मनीष पटेल को भी पार्टी ने पार्टी के चुनाव चिन्ह से लड़ने की इजाजत दी है। ऐसे में वार्ड नंबर 18 की पूरी पैनल ने अपना फॉर्म भर दिया है। पिछले कई सालों से इस इलाके का प्रतिनिधित्व कांग्रेस के नेता चिराग जवेरी करते आए हैं और उन्होंने फिर एक बार पूरी पैनल को जिताकर कांग्रेस पार्टी को देने का विश्वास व्यक्त किया है। માંજલપુરનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છો, હવે માણેજા અને અન્ય વિસ્તારો બી ઉમેરાયા છે તમારા વોર્ડમાં, કયા પ્રકારની તૈયારી છે, કેટલા સરસાઈથી જીતનો આશાવાદ છે? મને 33 વર્ષથી માંજલપુરની જનતા ચૂંટતી આવી છે અને આજે અમારી રેલી નીકળી એ પુરવાર કરી આપ્યું કે હજારોની સંખ્યાની અંદર લોકો આમાં જોડાયા અને એટલે જોડાયા અને એ મારી છાતી ગજગજ ફૂલી ગઈ કે 5 વર્ષ મેં લોકો માટે જે કામો કર્યા છે, લોકોની વચ્ચે રહ્યો છું, લોકો માટે દોડ્યો છું અને લોકોના દિલમાં જગ્યા બનાવી છે, એટલા માટે લોકો સામે ચાલીને આજે અમારા ફોર્મ ભરવામાં જોડાયા છે। સાથે સાથે માણેજા અને વડસર મારામાં જોડાયું છે ત્યારે ત્યાંના લોકોને પણ એક આશા છે કે જે રીતે મેં માંજલપુરનો વિકાસ કર્યો છે, જે રીતે આજે માંજલપુર 1 નંબરનું થઈ ગયું છે, જે રીતે માંજલપુરનો હું જ્યારે ચૂંટાયો ત્યારે જમીનનો ભાવ 2 રૂપિયા હતો, આજે 7-8 હજાર રૂપિયા ફૂટ થઈ ગયો છે। એટલે કે માંજલપુરમાં સુખ, શાંતિ, સમૃદ્ધિ અને સલામતી છે એ પુરવાર થયું છે અને એને અમારી સામેના ઉમેદવારે કલંકિત કરી છે। એને બદલો લેવા માટે મને લાગે છે કે આજે આ રેલીમાં જનમેદની ઉમટી હતી। અમને લોકોને અમે આખી પેનલ વખતે વોર્ડ 18માં અમે જીતાડીને લાવીશું અને એ પણ જંગી બહુમતીથી 100, 200, 500 નહીં પણ અમે આ વખતે વોર્ડ નંબર 18માં જંગી બહુમતીથી જીતીશું। युवाओं की सोच देश की राजनीति बदल सकती है। ऐसे में शहर आम आदमी पार्टी ने सबसे कम उम्र की युवा प्रत्याशी पूर्वी परमार को टिकट देकर एक नई पहल कायम की है। राजनीति में अब युवाओं की एंट्री हो रही है। वडोदरा नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं और ऐसे में प्रत्याशियों को टिकट देने का सिलसिला जारी है, लेकिन इस चुनाव में जो खास बात उठकर आ रही है वो ये कि इन चुनावों में युवाओं को भी शामिल किया गया है और युवाओं को टिकट दी जा रही है। यूँ तो बॉलीवुड में कई फिल्में ऐसी बनी हैं जो युवाओं को राजनीति में जाने के लिए बढ़ावा देती हैं और आज जो असल में हमें देखने को मिल रहा है वो ये कि नगर निगम चुनावों में अब युवाओं को शामिल किया जा रहा है। आज हम आम आदमी पार्टी के ऑफिस में पहुँचे हैं और जिससे मैं आज बात करने वाली हूँ उनका नाम है पूर्वी परमार, जो महज 21 साल की हैं और उनको आम आदमी पार्टी की तरफ से वार्ड नंबर 6 के लिए बतौर प्रत्याशी खड़ा किया गया है। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से जो चुनाव हैं किन मुद्दों पर वे लड़ेंगी और इतने पिछले सालों से जिन धुरंधरों को आज तक हम देखते आए हैं किस तरीके से उन्हें टक्कर देंगी। आप सबसे कम उम्र की प्रत्याशी हैं अब तक, क्या कारण है आपने इस उम्र में राजनीति में कदम रखा? जो शिक्षण है जो मेन मुद्दा रहेगा हमारा, क्योंकि जो शिक्षण है वो हर एक नागरिक को मिलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल है, उनके विचारधारा से जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है तो उन्होंने जो काम किया है जो उन्हें अच्छी तरीके से, तो उनके जो अच्छे काम की वजह से मैं इस आम आदमी पार्टी में मैं जुड़ी हुई हूँ। किन मुद्दों को आप इन चुनावों में कवर करेंगी, क्या अपील लोगों से रहेगी, किन बेसिस पर लोग आपको वोट देंगे? अभी जो कॉरपोरेशन की हद में जो पानी, गटर, रोड, रास्ते, जो कोई भी प्रश्न होंगे तो इसीलिए हम लड़ेंगे। और सबसे मेन मुद्दा रहेगा कि शिक्षण जो है जो सबके लिए ज़रूरी है, हमारे दर एक नागरिक के लिए, तो इसके लिए हम लड़ेंगे और जो कोई भी जो जनता के जो क्वेश्चन है इसके हम निवारण लाएंगे।
बहुत सालों से इतने धुरंधर प्रत्याशी हैं जो हर साल चुनावों में खड़े होते हैं, जीतते हैं। अब उनके बीच में आप सबसे कम उम्र की प्रत्याशी हैं और आप लड़ने जा रही हैं। किन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे? हिम्मत से और ईमानदारी से ये इलेक्शन हम लड़ेंगे। युवाओं को क्यों राजनीति में आना चाहिए? अगर आते हैं तो किन मुद्दों पर उनका फोकस रहना चाहिए? उनको जो पढ़ने लिखने के लिए बाहर प्रदेश नहीं जाना पड़े, और अब इसके लिए हमें ये उनको जॉब मिले, अच्छी जॉब मिले, गवर्नमेंट जॉब मिले, इसके लिए हम लड़ेंगे। आखिर में आपसे इतना पूछना चाहूँगी कि लोगों से आपकी क्या अपील रहेगी, क्या कहना चाहेंगे? वार्ड नंबर 6 के जो नागरिक हैं उनसे क्या कहेंगे आप? सब लोग आम आदमी पार्टी के साथ सहकार दे और हमें वोट दे, और उनको जो भी क्वेश्चन है, जो कुछ भी निवारण लाना है, तो उनके सभी हम क्वेश्चन का निवारण लाएंगे, और इसीलिए आम आदमी पार्टी को आपको सपोर्ट करो। तो ये थी हमारे साथ पूर्वी परमार। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी तैयारियां अब ज़ोरों पर हैं और किन मुद्दों पर उनका फोकस रहेगा, कैसे जो धुरंधर हैं, इतने सालों से महारथी हैं पॉलिटिक्स में, उन्हें किस तरीके से टक्कर दी जाएगी। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज़, और हाँ, VNM TV की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM TV YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड।